डिस्क्लेमर, इस मूवी में स्टोरी, एक्टिंग, लॉजिक का दूर दूर तक इस मूवी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो इसलिए अगर तुम लोग 3 घंटे तक खुद को टॉर्चर नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखो, मैं 5 मिनट में स्टोरी समझा दूंगा। तो मूवी के स्टार्टिंग में मूवी के मेन विलन को दिखाया जाता है जिसके हाथ में होता है, और इस विलन का बिजनेस है दुनिया भर के वायरस को टेस्ट करना। मतलब दुनिया भर के बहुत सारे खतरनाक लोग इसको वायरस टेस्ट करने के लिए देते हैं कि वायरस कितने दिन में असर करेगा वगैरह। और मूवी में एंट्री होती है मेन हीरो की, द लेजेंड की, मतलब सर्वानंद की। तो सर्वानंद ने इंडिया के तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव में पढ़ाई किया, फिर चेन्नई जाके IIT टॉप किया, उसके बाद इजराइल में जाके डॉक्टर की डिग्री हासिल की। और सर्वानंद का माइक्रोबायोलॉजी, DNA मॉडिफिकेशन में भी बहुत अच्छा नॉलेज है जो बाद में मूवी में काम आएगा, तो इसीलिए याद रखना। और अब सर्वानंद इजराइल को छोड़ के आ जाते हैं अपने गाँव, क्योंकि वो अपने गाँव के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और फिर सर्वानंद अपने गाँव में घूमने के लिए निकलते हैं जहाँ पे हीरो हीरोइन का पहली बार मीटअप होता है। लेकिन हीरोइन हीरो को थोड़ा सा भाव नहीं देती और हीरोइन तो बतख चराने में बिजी थी। मूवी के नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सर्वानंद अपने पुराने दोस्त के साथ मिलता है, जो दोस्त कॉलेज के बगीचे में काम करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं द लेजेंड वाला कुंफू प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये किस तरह का फाइटिंग प्रैक्टिस है वो द लेजेंड को ही पता है, क्योंकि मैंने तो जिंदगी में ऐसा प्रैक्टिस नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सर्वानंद कॉलेज पे है, और कॉलेज पे कुछ लड़के एक लड़की को बोर्ड पे कुछ घटिया सा लिख के बुली करते हैं, लेकिन सर्वानंद उसे गांधी जी में चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे हीरोइन की भी एंट्री होती है, और हीरोइन हमें पता चलता है कि हीरोइन तो असल में एक टीचर है। मतलब टीचर का बतख चढ़ाना कोई लॉजिक बनता है? मैंने तो पहले ही बोला था इस मूवी में लॉजिक भूल जाओ। नेक्स्ट सीन में कॉलेज पे कुछ गुंडे घुस आते हैं, और फिर द लेजेंड ने जो लेजेंड वाला फाइटिंग प्रैक्टिस किया था ना, वो यहाँ पे प्रैक्टिकली करके तो कॉलेज वाला बंदा फिर से दूसरे लड़की को बुली करता है, भाई कब सुधरेगा। लेकिन हीरोइन इस बार ये चीज देख के उस बंदे को एक जोरदार रैप्टा मारती है, और बंदा इस चीज का बदला लेने के लिए हीरोइन के घर में आके रात को आग लगा देता है, और हीरोइन के साथ भी जोर जबरदस्ती करता है। लेकिन तभी सर्वानंद की एंट्री होती है, मतलब द लेजेंड की, और द लेजेंड चाबुक से सबको धो डालते हैं और फिर हीरोइन को अपने घर ले आते हैं। लेकिन तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, द लेजेंड को कैसे बताओ कि उनकी हीरोइन खतरे में है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे बे। एक बात तो बता, मैं तेरी लुगाई हूँ, तेरा वकील हूँ, तेरा दलाल हूँ, मुझे क्या पता। और फाइनली दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर जाते हैं, और एक ही गाने में दोनों की शादी भी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सर्वानंद का फ्रेंड रेस्ट एंड पीस हो जाता है, मतलब RIP हो जाता है। और सर्वानंद के दोस्त के 3 बच्चे हैं, और तीनों बच्चों में डायबिटीज का प्रॉब्लम है, और अभी सर्वानंद डिसाइड करता है कि वो डायबिटीज का एक क्योर निकालेगा, मतलब डायबिटीज को खत्म करने के लिए एक दवाई बनाए। और सर्वानंद इस काम में सक्सेसफुल हो भी जाता है। लेकिन एक रात अचानक कुछ गुंडे सर्वानंद के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन सर्वानंद सबको बुरी तरीके से पेल देता है। नेक्स्ट सीन में हीरो हीरोइन घूमने के लिए निकलते हैं, और हीरो गाड़ी से बाहर निकलता है, हीरोइन गाड़ी के अंदर रहती है, और गाड़ी अचानक ब्लास्ट हो जाता है, और हीरोइन RIP हो जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं द लेजेंड अभी बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले बंदे को ढूंढने के लिए निकलते हैं जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला बंदा रहता है। अब द लेजेंड को कैसे पता कि वो बंदा कहाँ रहता है, वो मुझसे मत पूछो। और सर्वानंद ब्लास्ट करने वाले बंदे को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन ये बंदा कुछ बताए उससे पहले ही कोई तीसरा बंद मास्क पहनने वाला बंदा आके इसको मार के चला, और सर्वानंद को मेन विलन का पता नहीं चलता। नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है मूवी की सेकंड हीरोइन उर्वशी राउटेला की, जो आने के बाद ही अपना ओवर एक्टिंग दिखाना शुरू कर देती है, और सर्वानंद को पिघलाने की कोशिश करती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो वगैरह वगैरह, और सर्वानंद पिघल जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डायबिटीज के पेशेंट के ऊपर दवाई टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और पेशेंट कोमा में चला जाता है। और ये बात जब पेशेंट के गाँव वालों को पता चलता है तो सब लोग आके सर्वानंद को पेल देते हैं, मतलब सब लोग मिलकर सर्वानंद की कुटाई कर देते हैं। फिर सर्वानंद सोचता है ऐसा होने का तो कोई रीजन नहीं है, दवाई बिल्कुल सही था, सब कुछ सही था। फिर नेक्स्ट सीन में सर्वानंद का जो दोस्त था जो RIP हो जाता है, उसकी बीवी आती है और बोलती है कि उसके ऊपर टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो पेशेंट कोमा में गया है उसके पीछे कुछ लोगों की प्लानिंग होती है, और सर्वानंद उनको ढूंढ के उनको बुरी तरीके से पेल देता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं दवाई की टेस्टिंग सक्सेसफुली हो जाती है, और फिर मूवी का मेन विलन दवाई को खरीदने आ जाता है, लेकिन सर्वानंद मूवी के मेन विलन को साफ साफ मना कर देते हैं। और इसी टाइम पे सर्वानंद के गुरुजी की भी, मतलब मेंटोर की भी एंट्री हो जाती है, और यहाँ पे और एक चीज रिवील होता है कि असल में हम जिसको अभी तक मेन विलन समझ रहे थे वो तो मेन विलन है ही नहीं, सर्वानंद के मेंटर ही मेन विलन है। और यहाँ पे सर्वानंद को बेहोश भी कर देते हैं, और सर्वानंद को उसी जेल में ले जाते हैं जहाँ पे सर्वानंद की बीवी होती है। यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि सर्वानंद की बीवी मरी नहीं थी, और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि असल में गाड़ी ब्लास्ट होने से पहले हीरोइन गाड़ी से बाहर निकल जाती है, लेकिन गुंडे उसको पकड़ के यहाँ ले आते हैं, और हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, लेकिन इसी बीच फिर से सर्वानंद को बेहोश करके बांध देते हैं। और अब कहानी पे और एक ट्विस्ट आता है, असल में तो हीरो का मेंटर भी मेन विलन नहीं है, मेन विलन है उर्वशी राउटेला, क्योंकि कुछ साल पहले सर्वानंद ने किसी बीमारी का दवाई बनाया था
जिसकी वजह से उर्वशी के फादर को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि उनका भी दवाई का बिजनेस था और उर्वशी के फादर ने सुसाइड कर लिया। और इसी वजह से उर्वशी श्रवण से बदला लेना चाहती है। और यहाँ पे कहानी में और एक ट्विस्ट आता है कि यहाँ पे श्रवण को पता चलता है कि श्रवण का एक बेटा भी है, और ये चीज देखकर श्रवण का गुस्सा पीक पे चला जाता है। श्रवण चेयर पे बंधे होने के बाद भी, मतलब द लेजेंड या चेयर में बंधे होने के बाद भी उनको क्या फर्क पड़ता है, वो चेयर तोड़ के सब लोग को बुरी तरीके से पेलते, एक एक करके बंदों को मारते हैं, विलन्स को मारते हैं। और सर्वानंद मतलब हमारे द लेजेंड जनरल में भी कोई भेदभाव नहीं करते, इसीलिए वो उर्वशी को भी पेल देते। ये बात थोड़ा सा डबल मीनिंग हो गया, लेकिन तुम लोग भी समझ लो। और किसी की हिम्मत है जो द लेजेंड के सामने टिक पाए और सबका खेल खत्म।